कि आपने पूछा था संविदा कर्मचारियों के बारे में, नेता सदन ने आउटसोर्सिंग तक के बारे में बता दिया। हेलो दोस्तों, आपकी बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर संसद में बहस होती रहती है, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में सभी को बताया जाता है और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सख्त नियम एवं कानून बनाने की मांग की जाती है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता देने और उन्हें परमानेंट करने की मांग भी की जाती है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो क्लिप को अंत तक देखें। समस्या क्या कि संविदा भर्ती की कोई नीति नहीं है। संविदा पर दिनांक 31 दिसंबर 2001 से पूर्व से लगे हुए व्यक्तियों के विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग और घ के पदों पर सरकारी विभागों में दैनिक मजदूरी या कार्यप्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 2016 प्रख्यापित की गई। मानवत, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि युवाओं के उज्जवल भविष्य की चिंता या कोई किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सेवा दे रहा है तो उसकी चिंता सरकार अपनी नीतियों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार करती है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था है वो जैम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था प्रभावी है, जिसके अंतर्गत आउटसोर्सिंग कर्मी के हितों के संबंध में शासनादेश दिनांक 18/12/19 और 10/12/21 एवं दिनांक 18/4/22 को निम्नवत व्यवस्था की गई। इसको माननीय सदस्य जान लें। कर्मियों को विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को उपलब्ध कराई गई धनराशि पर 18% ब्याज व पेनाल्टी लगाई जाएगी। समस्त विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक दशा में समय से सुनिश्चित किया जाए, किसी प्रकार की अवैधानिक कटौती ना की जाए तथा आबद्ध कार्मिकों का उत्पीड़न ना हो। इस प्रकार आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों की प्रत्येक माह ईपीएफ और ईएसआई के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक के भुगतान में विलंब होता है, कोई भी अवैधानिक कटौती की जाती है या ईपीएफ ईएसआई की कटौती का कोई अनियमित दुर्विनियोग होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ तथा सेवा प्रदाता संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा सेवा प्रदाता के रूप में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। मानव सेवा योजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर उपलब्ध कार्मिकों में से वरिष्ठता के स्थान पर अब केवल कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर ही कार्मिक लिए जाएंगे। इससे आउटसोर्सिंग कार्मिकों के चयन में इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन के अवसर का लाभ मिल सकेगा एवं चयन प्रक्रिया की व्यवस्था अधिक से अधिक पारदर्शी हो सकेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा जाएगा। केवल नवीन कर्मी ही पोर्टल से लिए जाएंगे। एक बार किसी कर्मी को तैनात करवाने के बाद सेवा प्रदाता स्वयं उसे बदल नहीं सकता। सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 25/8/2020 में यह निर्देश दिए गए हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेज के अनुसार होगा, जो वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं। मानदेय से कम नहीं होगा। अनवल माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसके संबंध में मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से, जैसे संविदा के आधार पर हमारे यहाँ कोई नीति नहीं, संविदा का ही पूरा विषय आपने उठाया। 2001 के पहले के जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने की नीति पहले से 2016 से प्रख्यापित है। आगे आउटसोर्सिंग के लिए जैम पोर्टल है। जैम पोर्टल के माध्यम से जो एजेंसियां इसकी पात्रता रखती हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और पार्टिसिपेट करके वह उसमें हिस्सा लेती हैं। और जो लगता है कि ये जो विभाग के अनुसार जो विभिन्न शासनादेशों के क्रम में जो नियम के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मी लिए जाने वो लिए जाते हैं। तो सरकार अपने प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर के पूरी तरह से सजग और सतर्क है। कोई सेवा प्रदाता कंपनी किसी हमारे आउटसोर्सिंग से अगर किसी विभाग में कोई युवा को लिया गया है तो उसका शोषण न कर सके, इसके लिए पहले से ही शासनादेश उपलब्ध हैं। और जो संविदा कर्मी उनके लिए 2001 के पहले के जो हैं उनके लिए 2016 के शासनादेश के क्रम में जो नीति है उसके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसलिए माननीय ये जो सूचना है यह
मैं देखिए, समझता हूं आपने कि पूछा था संविदा कर्मचारियों के जो बारे 105 के में, अंतर्गत नेता सदन ने आउटसोर्सिंग तक के बारे में बता दिया। वो कहीं तक अब क्या रह गया, अम्बेडकर तो जी, संविदा कर्मचारियों का तो बताया, संविदा कर्मचारियों